हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी पेपर 1 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय डेविल लवर का पार्ट 12 बताऊंगी और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस स्टोरी में सस्पेंस ज़्यादा है। तो फिर आप जैसे स्टोरी को आगे देखेंगे या फिर मैं जिस स्टोरी को बता रही हूँ, अगर आप लोग इस स्टोरी को सुनेंगे सारे पार्ट्स, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर बात क्या है। लेकिन आप लोग अगर इस तरीके से वीडियो को नहीं देखेंगे और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि किम ताe-होन आखिर ऐसा क्यों है और क्या वो ऐसा हमेशा से था। वो तो ऐसा कभी नहीं था। और रही बात जेके की, तो वो जेके के साथ भी बहुत ज़्यादा स्वीट था। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि किम ताe-होन इतना बदल गया, ये सब हम आगे आपको बताएंगे। और एक बात मैं बता दूं कि तेकुक कभी भी अलग नहीं होंगे और मेरी इस स्टोरी में भी मैं तेकुक को अलग नहीं करूंगी। और आगे चल के इन दोनों में बहुत ज़्यादा रोमांस होगा। और जितना ते आपको इस स्टोरी में लड़ते हुए दिख रहा है, जेके से नफ़रत कर रहा है, आगे चल के वो जेके से उतना ही प्यार करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम तब आ जाएगी और वो होता है जेके जो कि इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा तो झिझक रहती है, लेकिन उसकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है। तो फिर ये सब तो हम डिस्कशन करते रहेंगे। और मैं आप लोगों को ये इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ते इतना ज़्यादा बुरा कर रहा है। तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि ते ऐसा था नहीं। तो फिर जाहिर सी बात है कि उसे इस तरीके से बनाया गया है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जिमिन जो कि अपने घर में होती है और मिन युंगी से मिलने जाता है। यहाँ पर जिमिन अब नेक्स्ट डे जब उठती है तो उसे कोर्ट में जाना पड़ता है, क्योंकि जो भी उसके डैड ने उसके साथ किया होता है अब उसका, तो वो कंप्लेन तो करेगी ही। और वो कोर्ट में चली जाती है और वहाँ पर सबको सब कुछ बता देती है। वैसे भी सबने देखा होता है, तो उसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लाइफ जो देखा था सबने, ऐसे ही सब अब बहुत ज़्यादा ही मिन युंगी के डैड से परेशान हो जाते हैं। और वो एक पॉलिटिशियन थे, तो जाहिर सी बात है उनके कैरियर पे भी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा इसका। ऐसे ही जिमिन जब कोर्ट के बाहर होती है तभी उसके पास मिन युंगी आता है और उसे रोकते हुए कहता है कि ये सब बंद कर दो। तो फिर जिमिन कहती है क्यों बंद कर दूँ मैं? तुम्हारे डैड ने कल मुझे इतना मारा और अब तुम कह रहे हो कि मैं ये सब बंद कर दूँ, लेकिन मैं नहीं बंद करूँगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से अब इन दोनों की फ़ाइट होने लगती है। तो फिर यहाँ पर जो कि होता है वो ज़मीन का हाथ बहुत कस के पकड़ता है। अगर ज़रा सा भी अगर उसे कोई और गुस्सा दिला दे तो फिर ज़मीन का हाथ ही टूट जाए। अब बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन हो जाती है ज़मीन के लिए। ज़मीन का हाथ जो कि बहुत तेज़ दर्द कर रहा था, मिन युंगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही वहाँ पर जो कि अब ज़मीन की जो सबसे बड़ी दुश्मन होती है वो यहाँ पर आ जाती है और वो मिन युंगी के हार्ट को टच करने लगती है। वैसे तो युंगी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई लड़की उसे हाथ लगाए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिन युंगी एक सेवरेज किंग है, तो फिर इस स्टोरी में वो कैसे किसी को अपने आप को टच करने दे सकता है। और यही मिन युंगी को सबसे ज़्यादा हर्ट कर जाता है कि उसको कोई लड़की टच कर रही है। और इस तरीके से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो जिमिन का हाथ और ज़्यादा टाइटली पकड़ता है, जिससे कि उसकी हड्डी के भी पास से क्रैक की आवाज़ आती है और बहुत ही ज़ोरदार होती है, जिससे ये पता चल जाता है कि जिमिन का हाथ तो गया आज। और युंगी जब ये सुनता है तो खुद शॉक हो जाता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। उसने अपनी लव का हाथ ही तोड़ दिया। यहाँ पर जिमिन स्माइल करके कहती है कि थैंक यू, आप वैसे भी बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे और आपने ये हरकत करके तो और ज़्यादा ही अपने आप को गिरा हुआ साबित कर दिया।
और वो वहाँ से फुल स्पीड में भागती हैं। तो यहाँ पर हॉबी और शेके कार में होते हैं। तो ये सब वो लोग बहुत ज़्यादा ही देख रहे होते हैं। हॉबी को जो कि गुस्सा आता है कि कैसे कैसे वो उसका हाथ तोड़ सकता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही शेके उसे रोक देती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ चुकी थी। जिमिन जो कि शेके की कार में जाती है और बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि वो किसी से बता नहीं पाती है और बहुत ज़्यादा ही उसे रोना आता है। यहाँ पर सभी अब युंगी को देख रहे होते हैं। युंगी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसे बिल्कुल नहीं पता चला। अब वो देखता है यहाँ पर जो लड़की उसके सीने पे हाथ रखती है वो कोई और नहीं आयु होती है। आयु जो कि बहुत ज़्यादा ही उससे प्यार करती थी, तो फिर वो उसे कैसे छोड़ सकती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही उसको परेशानी होती है कि आखिर ये आदमी उसे देखता क्यों नहीं और इस मामूली सी लड़की के पीछे क्यों पड़ा है। यही बात बहुत ज़्यादा ही उससे खल जाती है। इस वजह से उसने युंगी से इतनी बढ़िया कांड करवा दिया जिससे कि युंगी से जिमिन नफरत करे, और होता भी यही है। उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और युंगी से जिमिन नफरत करने लगी थी, वो भी हद से बदतर तरीके से। यहाँ पर हॉबी और जेके उसे एक अस्पताल में लेकर जाते हैं और वीआईपी सेक्शन में उसका ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। तभी मिन युंगी जो कि फुल स्पीड में वहाँ से जाता है और जिमिन की लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पहुँचता है। तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो मिन युंगी को ग्रीट करते हैं। जब मिन युंगी काउंटर पर जाकर उस लड़की से पूछता है कि क्या यहाँ पर हॉबी जो कि बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर होता है उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर हॉबी जो कि मिस जिमिन को लेकर आए हैं क्या। वो जो काउंटर पर लड़की होती है वो कहती है कि मैं आपको अपने वीआईपी सेक्शन के पेशेंट की जानकारी नहीं दे सकती, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और मैं ना दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ है। मिन युंगी का तो खून ही खौल जाता है और उसका मन करता है इस लड़की को इतनी ज़ोर से कंटाम मारे कि ये नीचे गिर जाए। लेकिन यहाँ पर वो बहुत तेज़ से डॉक्टर चिल्लाता है। मैनेजर, डॉक्टर सभी आते हैं जो कि मिन युंगी को इतने गुस्से में देख के सभी शॉक हो जाते हैं। लेकिन जो कि लड़की होती है वो बिल्कुल शॉक नहीं होती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि आखिर मिन युंगी चीज़ क्या है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही युंगी को गुस्सा आता है। डॉक्टर से वो कहता है कि क्या आपने अपने स्टाफ को तमीज़ नहीं सिखाई है। सब उसे ग्रीट कर रहे थे। वो लड़की जो कि सबको देख रही थी, वो जानती है कि ये कोई बड़ा आदमी है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सभी हॉस्पिटल की ऐसी की तैसी कर सकता है, उसके पास इतनी पावर है। अब वो लड़की जो कि कुछ नहीं बोलती है। तभी डॉक्टर कहते हैं क्या तुमको मरना है क्या, क्यों मेरे हॉस्पिटल की दुश्मन बनी पड़ी हो, सर को बताओ वो लोग कहाँ हैं। तब फिर युंगी जो कि वहीं पर होता है, तभी वहाँ पर हॉबी आ जाता है। हॉबी को देखकर तो युंगी का दिमाग ही सड़क जाता है और वो कहता है कि तुम कहाँ छुपा कर रखा है मेरी जिमिन को। तभी वहाँ पर किम तेहॉन आता है। किम तेहॉन जो कि बहुत ज़्यादा ही अकड़ के साथ वहाँ खड़ा होता है। हॉस्पिटल की तो ऐसी की तैसी हो जाती है, क्योंकि 2 पावरफुल मैन वहाँ पर होते हैं और तो तीसरा जो कि वहाँ पर एक पेशेंट को लेकर आया होता है। कुल मिला के 3 पावरफुल मैन जो कि कोरिया के टॉप नंबर 1 पर आते हैं। और ऐसे उन लोगों को देखकर तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस मामले से हॉस्पिटल की इतनी औकात होगी कि ये तीनों यहाँ पर आ पाएँ। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं तब फिर वो कुछ नहीं कह पाते। यहाँ पर पूरा हॉस्पिटल खाली करवा दिया जाता है, क्योंकि हॉबी जो कि बहुत ही गुस्से में यहाँ पर आता है और वो मिन युंगी को बहुत ज़ोर से पंच करने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा ही फाइट करने लगते हैं और उन्हें रोकने के लिए किम तेहॉन आगे नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि दोनों ही शांत हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फाइट को बढ़ता देख अब
किम तेहन सोचता है कि नहीं रोकना होगा और तुरंत ही वो हॉबी को और युंगी को अलग करता है और कहता है तुम लोग पागल हो गए हो क्या, इस तरीके से क्यों लड़ रहे, एक दूसरे को मार के मानोगे क्या। हॉबी कहता है हाँ, क्योंकि इसने जो किया है वो बहुत ही ख़राब है और मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी इससे। अब जो कि युंगी को तेज समझाने लगता है कि तुमने उससे प्यार किया है तो तू ऐसा कैसे कर सकता, तूने उसका हाथ क्यों तोड़ दिया। तभी वो सारी बात बताता है तो फिर युंगी कहता है कि मैंने कहा था सायु से दूर दूर रहे, उसे खुद से दूर रख, लेकिन नहीं, तेरे डैड ने तो उसे सर पे चढ़ा के रखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉबी वहाँ से गायब हो गया था। अब तो किम तेहन जो कि ऐसे बातें कर रहा था तभी वो अचानक से पूछता है आखिर हॉबी कहाँ गया। तो वो देखता है कि वहाँ पे तो हॉबी है ही नहीं। अब तो इन लोगों का माथा और सनक जाता है और वो फिर से काउंटर के पास आते हैं और पूछते हैं कि अब हमें बताओ कि आखिर वो किस रूम में है। तो फिर वो बता देती है क्योंकि अब उसके फैमिली मेम्बर में से एक मेंबर होता है, वो है किम तेहन, जो हॉबी जिसको भी लेकर आया था। अगर उसकी फैमिली से कोई भी आ जाए तो फिर ये लोग उसका एड्रेस बता सकते हैं, क्योंकि फैमिली होती है तो मिलेगी तो है ही। इसीलिए फैमिली को ये सब बताने के बाद जब किम तेहन उस तरफ जाता है तो यहाँ पर जेके और हॉबी को देखकर बहुत ज़्यादा ही सबको गुस्सा आ रहा था। दोनों ही उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसे देख रहे थे, क्योंकि हमारी शिमिन जो कि बेहोश होती है उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और उसका हाथ में प्लास्टर होता है जो कि अभी ताज़ा होता है। पर सब बहुत ज़्यादा ही प्यार से यहाँ पर रहते हैं। हॉस्पिटल जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा नहीं होता है, लेकिन इसमें सारी सुविधाएं दी गई होती हैं यहाँ पर। अब जेके और हॉबी उसे आराम करता छोड़ बाहर आते हैं तो देखते हैं किम तेहन और मिनुंगी खड़े होते हैं और दोनों ही गुस्से से कहते हैं कि तुम लोग अंदर नहीं जा सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर हॉबी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो फिर किम तेहन उससे कहता है कि क्यों नहीं जा सकते हम अंदर, और वैसे भी मुझे जाने का शौक़ भी नहीं है, और युंगी को जाना है तो युंगी उससे मिल सकता है, आखिर उसका गुनहगार जो है। तो फिर अब जो कि धीरे धीरे जीवन को होश आ गया था तो इस वजह से वो जेके से कहती है आने दो उससे अंदर, और यहाँ पर मिनुंगी अंदर चला जाता है और बहुत ज़्यादा ही उससे बातें करता है। लेकिन युंगी को देखकर जीवन कहती है कि आपकी बकवास ख़त्म हो गई तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मुझे भूख लगी है। यहाँ पर जेके उसे बाहर निकाल देती है क्योंकि वो अब खाने को कुछ लेकर आती है, और इसलिए वो दोनों ही उसे खाना खिलाने लगते हैं। और जब उसे खाना नहीं खा रही थी वो, तो फिर हॉबी कहता है कि खा लो मेरा बच्चा, तू खाना खा लो मेरी प्यारी लाडली बिटिया। तो फिर अब जिमिन कहती है कि मैं तुम्हारी बिटिया कब से हो गई, और वैसे भी तुम्हें तो जेके को खिलाना चाहिए, आखिर तुम लोग लव बर्ड्स जो हो। तो फिर हॉबी कहता है कि हाँ हम लव बर्ड्स हैं, लेकिन पहले बच्चा खाएगा तभी ना माँ खाएगी, और ना माँ कहेगी कि मेरे बच्चे को खाना नहीं खिलाते हैं उसके डैड। अब तो इस तरीके की बातें सुन के सबको हंसी आ जाती है, तो जेके और जिमिन दोनों ही हंसने लगते हैं कि हॉबी इस सिचुएशन को भी कितने अच्छे से हैंडल कर लेता है। वो इतने प्यार से सबको हैंडल कर रहा था और इतनी ज़्यादा ही उसकी बातें सुनकर यहाँ पर मिनुंगी और ते का खून खोल रहा था। कुछ भी हो बट ते को उसे जलन हो रही थी, पर उसे यही पता था क्यों। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब ये दोनों प्यार से बातें करते हैं, और ऐसे ही अब युंगी जो कि बाहर ही रहता है और ते और उसके असिस्टेंट भी यहीं होते हैं। तभी वहाँ हम देखते हैं कि जेके और हॉबी जो कि बाहर आते हैं। हॉबी जो कि तरीके से अब उन लोगों से बातें करके खुश होता है, बहुत ज़्यादा हंसता है। तभी ते जो कि उन लोगों को देखकर
गुस्सा हो रहा था। यहाँ पर शेकी और हॉबी दोनों एक कोने में आते हैं और बहुत ज़्यादा ही प्यार से बातें करते हैं। तो जेके कहती है कि तुम बहुत अच्छे डैड बनोगे। तो फिर हॉबी कहता है हाँ। तो फिर क्या हम प्रोसेस शुरू करें? और मुझे कम से कम 4-5 बच्चे तो चाहिए ही चाहिए, और उनकी मॉम तुम ही होगी, क्या कहती हो? तभी यहाँ पर शेके और हॉबी जो कि एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, यहाँ पर तेजो की ये सब देख रहा होता है और वो अचानक से गुस्से में आता है और कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आती? तुम अपने भाभी के साथ इस तरीके की हरकत कर रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करोगे और मैं तुम्हें करने दूंगा? और तुम चिक्की की तरफ घूम के कहता है कि बहुत शौक है ना तुम्हें किस करने का, और वो तुरंत ही उसे पकड़ता है और बहुत फोर्सफुली उसे किस करने लगता है। चिक्की जो कि बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और जब वो सेंसलेस हो जाती तब जाकर ते उसे छोड़ता है और वहीं उसे गिराकर चला जाता है। और यहाँ पर मैं इस पार्ट को एंड करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि अब आगे क्या होगा। और अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिए, और ये स्टोरी ऐसे ही रहेगी कुछ दिनों तक। फिर बाद में आप लोगों को ट्विस्ट मिलेंगे, तो फिर आप लोग उस ट्विस्ट का इंतज़ार कीजिए। बाय आर्मी सरांगे, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और इस तरीके से वीडियो को मेरी वॉच करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू सो मच माय आर्मीज एंड सरांगे। और स्टोरी को एंजॉय करिए, और कमेंट आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं इतनी ज़्यादा गर्मी में। अभी तक तो मैंने फ़ैन ऑन किया था लेकिन मैंने बंद कर दिया बिकॉज़ वॉइस ज़्यादा ही आ रही थी फ़ैन की। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और मैं इस तरीके से आप लोगों को स्टोरी बोलकर सुना रही हूँ। तो फिर आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट किया करिए, और सिर्फ कमेंट ही तो मांग रही हूँ और लाइक और व्यूज़। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं, कमेंट से बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है उसे रीड करना। बाय आर्मी सरांगे, और ऐसे ही आप लोग अच्छे से रहो। ओके बाय।